वेलकम टू होम ट्यूशन पावर्ड बाय क्वेरी करो। ट्यूटर्स डायलॉग सीरीज में आज का डायलॉग है, सर कोचिंग में हम इससे इससे होम ट्यूशन में नहीं पढ़ाएंगे, इससे बढ़िया हम कोचिंग में पढ़ाएंगे क्योंकि कोचिंग में ज़्यादा फ़ी मिलता है। 1 घंटे का ही 6,000 7,000 मिलता है। चलिए आपको हम अपना बेस्ट एफर्ट देके आपका जो भी डायलॉग है हम इस पर ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका बोलना सही है कि 6,000 7,000 कोचिंग होते हैं क्योंकि, लेकिन आपके पास समझदारी नहीं है। दोनों केस अलग है। समझदारी सुनने में दुख लगेगा, लेकिन आपका जो डायलॉग है उसको ओवरकम करने के समझाने के लिए यही तरीका है। देखिए कोचिंग होता है या स्कूल हो या कॉलेज हो या तो ये दुनिया में कोई भी ऐसा सेंटर जहाँ एक से अधिक पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे आपको सैलरी पे किया जाता है, वहाँ ज़्यादा ही होता है। इसमें बोलने की क्या बात है। मान लीजिए कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, रेशियो चलता है। मॉड्यूल पता है आपको, कोचिंग में 5-6 तरह का बिजनेस मॉड्यूल होता है। आपको तो ये पता है कि 6,000 7,000, बस 6,000 7,000 ही पता है। इसमें अंदर कितना कितना मॉड्यूल्स होता है, रेशियो वाइज होता है, सैलरी वाइज होता है। मेरी रिसर्च के हिसाब से तो टोटल 7 होते हैं। अगर सातों यहाँ हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हालांकि चलिए ऑब्जेक्टिव पे देखिए, वो कोचिंग हो मॉड्यूल कुछ भी हो, वहाँ 6,000 7,000 8,000 4 10,000 12 20,000 40,000 60,000 ये कॉमन बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ आप रोज जा रहे हैं, एक बार में 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। एक बार 1 घंटे के क्लास में आपको वहाँ 100 बच्चों को हैंडल करना है। डिपेंड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कि कितने स्ट्रेंथ हैं, लेकिन जनरली मान के चलिए 50 तो होंगे ही, 50 तो होंगे ही। अब उसमें क्या है, 50 के पेरेंट, जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको वो पे करेंगे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट आपको पे करेंगे। तो वहाँ देखिए अब दिक्कत की बात वहाँ सबसे अच्छी बात क्या है और ख़राब बात क्या है, ये ध्यान से देखिए। वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि सभी ट्यूटर्स को समझाना सेपरेट टाइम देकर इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड बिजी टास्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिजी टास्क, इसलिए सब ट्यूटर को एक सेपरेट टाइम देना ये कंपनी के लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि कंपनी में सबसे स्कैर्सिटी है अमाउंट। फाइनेंस से ज़्यादा दिक्कत है कंपनी को टाइम मैनेजमेंट में। इसलिए टाइम को मैनेज कर सके, इसलिए वीडियो हम रेगुलरली बना रहे हैं। या रील आने से पहले सारा वीडियो आपके इसी क्वेरी करो यूट्यूब चैनल पे सब उपलब्ध रहेंगे। बहुत से ऐसे वीडियो होंगे जिसको देखने पे आपको दुख होगा, बहुत से ऐसे वीडियो है जिसको आप देखने से आप सैल्यूट भी कीजिएगा, बहुत से ऐसे हैं आपको बहुत से वीडियो से आपको सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हमारे ट्यूटर हो, हमारे कंपनी को हो, एक उनका गरिमा अलग ही हो। चलिए अब चलते हैं, कम टू द ऑब्जेक्टिव। योर डायलॉग सीरीज, इसकी कोचिंग अच्छा है। देखिए वहाँ जब आप पढ़ाते हैं तब 50 स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं वो मैनेजमेंट को पे करते हैं। मैनेजमेंट वहाँ से आपको बस वो सैलरी पे करते हैं। तो आप ही बताइए, जहाँ तक कि होम ट्यूशन की बात किया जाए तो वहाँ आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं, एक ही पेरेंट सपोर्ट करते हैं। तो आप एज ए टीचर आप अपना नॉलेज और अपना ज्ञान जो भी आपके पास है वो अप्लाई कीजिए। बताइए कि कौन जगह ज़्यादा पेमेंट मिल सकता है, कहाँ प्रोबेबिलिटी है। तो आंसर हो तो कोई भी बोल देंगे, वो नहीं भी पढ़े वो भी बोल देंगे कोचिंग में सैलरी ज़्यादा मिलेगा। क्यों? कि वहाँ 50 पेरेंट्स से लेकर पे करना है आपको। वो जो भी मैनेजमेंट है 50 जो भी सब पेरेंट्स से कलेक्ट करके वो आपको पे करने वाले हैं। होम ट्यूशन में होते हैं एक पेरेंट्स लाइबल होते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्यूशन फ़ी के लिए। तो वो कहाँ से पे करेंगे? हम ये नहीं कहते हैं पे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे VIP है मार्केट में जो NC के लिए ही 6,000 पे करते हैं। अब जिनको है अमाउंट उनको वो पे कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो बिज़नेस है वो इकोनॉमिकल कंडीशन पे बेस्ड है। उतने VIPs को ढूंढने में हमें सदियों लग जाते हैं, 100 में से होते हैं 2-3। तो वैसे एक्सेप्शनल केस को नहीं रखते। जैसे ऐसे तो है न, होने वाला iPhone भी है, लेकिन कितने के पास है? एक्सेप्शनल है कि होंगे पूरे कंपनी में 6-7 ट्यूटर्स के पास हैं iPhone। बताइए अब हमें कैसे पता चलता है? तो वो खुद बोलते हैं कि सर आपका जो एंड्रॉयड ऐप है वो हमारे पास एंड्रॉयड नहीं है। तो आप आईफोन प्ले स्टोर मीन्स ऐप स्टोर पे कब ला रहे हैं आईफोन के जो स्टोर हैं? इसी में पता चलता है। तो इससे कितने हैं? मैक्सिमम 6 से 7 होंगे।
तो आप देख लीजिए चीज़ें कितना डिमांडेड है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप कोचिंग में पढ़ाते हैं वहाँ अधिक ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द ट्यूशन। ट्यूशन जो है सबसे छोटा एंटिटी है एजुकेशन का, जहाँ यहाँ से ही शुरुआत होता है। स्कूल जो है सेकेंड एंटिटी है, स्कूल से शुरू नहीं होता। पहले होम ट्यूशन, पहले क्या था, स्कूल था, उसके बाद ही कुछ था। अब क्या है, पहले होम ट्यूशन है, उसके बाद ही कुछ है। स्कूल इज़ द सेकेंडरी। बच्चे का एडमिशन होना है एक स्कूल में, उसका तैयार एक होम ट्यूशन में होता है, ना कि कोचिंग में होता है। बच्चे किस स्कूल में जाना है उसका तैयार एक होम ट्यूशन पे होता है, ना कि वो बच्चे का स्कूल में एडमिशन होने के बाद उनका अच्छा परफॉर्मेंस वो होम ट्यूशन में होता है, ना कि कोचिंग में होता है। और बहुत छोटे छोटे बच्चे कोचिंग में नहीं जाते हैं, वो भी उनका एक गाइडलाइंस होता है, कोचिंग भी ऐसे नहीं रन किया जाता है। तो यही है, सही बात है कि होम ट्यूशन। हाँ, अब रहा बात प्रेफरेंस कि आप होम ट्यूशन, देखिए आपको जहाँ जहाँ आपको सुविधा हो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे डिमेरिट हम बता रहे हैं जो कॉलेज गोइंग कैंडिडेट ही है सबके लिए, कि देखिए वो जो कोचिंग होते हैं, कोचिंग एक L/B/A जिसको वॉल्यूम कहते हैं, वो लिमिट है, फिक्स है। वो कोई भी कोचिंग वाले मैनेजमेंट या ओनर आप ज़्यादा रोज़गार नहीं दे पाते हैं। वो अपने सेंटर पे कितना ट्यूटर रखेंगे, 1 2 3 4 5 10, उनके पास जितना ट्यूटर है उतना तो हमारे यहाँ कंपनी से एक मंथ में निकाल दिए जाते हैं। तो क्या पूरे के पूरे जितने भी इंटरमीडिएट कैंडिडेट हैं, अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, क्या वो कोचिंग में पढ़ाएंगे? क्या सब एलिजिबल हैं वहाँ? नहीं। तो होम ट्यूशन जो है वो सभी के लिए, इट इज़ ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन। लेकिन कोचिंग जो है वो खास स्पेसिफाइड के लिए है, वहाँ वेल एक्सपर्ट ट्यूटर रखे जाते हैं। वो IIT का है तो वेल एक्सपर्ट रखे जाते हैं, और कोई केमिस्ट्री है तो वेल एक्सपर्ट, वहाँ सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। हाँ, लो लेवल पे कोचिंग होते हैं उनका हम बात नहीं कर रहे हैं। एक जो आपका स्टैंडर्ड जो मेंटेन है, जो 7-8 हज़ार सैलरी पे कर दे, वहाँ देखिएगा सब्जेक्ट वाइज अच्छे अच्छे ट्यूटर होते हैं, सभी का वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। और कोचिंग में आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहते हैं कि कोचिंग में भी हम ट्यूटर देते हैं। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट आते हैं, कॉलेज ऑनर्स करते हैं, मैनेजमेंट ऑनर्स करते हैं हमारे पास कॉल कि हाँ सर ये एक वैकेंसी है, तो वहाँ वैकेंसी ज़्यादा नहीं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है। मीन्स दैट कि सभी ट्यूटर्स कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए होम ट्यूशन को कोचिंग से कंपेयर मत कीजिए। अब अगर कंपेयर ही करना चाहते हैं तो कोचिंग ही क्यों पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल जाइए ना बड़े में, वो डायरेक्ट 4 टाइम मिलेगा। अगर फिर आप फाइनेंस प्रायोरिटी देखते हैं तो यूनिवर्सिटी में जाइए ना, 60 से शुरू ही होता है। आप जाइए यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, 1,20,000 30,000 ऐसे मिलता है प्रोफेसर को सैलरी। अगर चाहिए तो आप फॉरेन चले जाए, डायरेक्ट डॉलर में मिलेगा। तो ये चीज़ देखिए कि कंपेयर किससे कर रहे हैं। कंपेयर का एक लेवल भी होता है कि हाँ उस लेवल को मैनेज कर रहे हैं। एक पेरेंट से लेना और एक ज्वाइंट ग्रुप ऑफ पेरेंट्स से लेना, दोनों में अंतर है। अगर होम ट्यूशन को हटा दिया जाए तो कितने आपके आसपास कोचिंग हैं? 1 2 10 20 अगर 20 की अगर 10 है तो 200 एम्प्लॉयमेंट। क्या एक पटना में मीन्स आप एरिया रहते हैं 200 ट्यूटर हैं, होम ट्यूटर हैं, 2000 ट्यूटर हैं। अगर 20 है, 20 के हिसाब से 10 200 तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएंगे। बाकी के जो 1800 रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? देखिए हम यही कहेंगे कि आपका डायलॉग सही है कि वहाँ अधिक सैलरी मिलता है, लेकिन नहीं, ये आप पे ऊपर है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। हम जिस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, जैसे होम ट्यूशन में हमारा प्रायोरिटी है, हमारा कोई कोचिंग स्कूल ये सब नहीं है, नहीं अभी प्लानिंग है, नहीं चलता है, लेकिन आने वाला दिनों में मे भी हो सकता है। तो हम यही कहेंगे जहाँ आपको अच्छा लगे, उचित लगे, स्विच कीजिए। हमारी ओर से कोई फोर्स या दबाव ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ योर राइट्स दैट यू वुड लाइक टू ज्वाइन आवर कंपनी और नॉट। हमारे पास सभी चीज़ ट्रांसपेरेंट है। यूट्यूब पे तो और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किए हैं, काफ़ी ट्यूटर को तो डांटे भी हैं, काफ़ी ट्यूटर को तो कंपनी से बाहर भी किए हैं। तो हमारे यहाँ कोई हाइड एंड सीक नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं वही कैंडिडेट जुड़ें जो हमारे कंपनी के ग्रोथ के लिए सोचे। जो हमारे लिए सोचेंगे ऑटोमेटिक कंपनी उनके लिए सोचेंगे। सो सी यू सून, स्टे ट्यून।